अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज की वीडियो है जी उन माओ के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जी वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप किसी को जानते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि माओ के साथ ये बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं कि बच्चे कभी एक होते हैं, दो होते हैं या तीन होते हैं या तीन से भी ज़्यादा होते हैं। और बच्चों का कॉट भी कमरे के अंदर होता है, बच्चों की खिलौने की टोकरी भी कमरे के अंदर होती है, बच्चों की कोई अलमारी भी कमरे के अंदर होती है और अपना बेड भी कमरे के अंदर होता है। और फिर मसला ये आता है कि खिड़की भी कमरे के अंदर बेड की साइड पे होती है और उसके अलावा यह है कि एसी भी होता है। तो मतलब ये बहुत सारे मसले मसाइल है। तो जी अगर माएँ देख रही हैं तो समझ सकती होंगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो आगे जी वीडियो के अंदर मैं आपको चल के बताऊंगी कि मैंने किस तरह से फुल एंड फाइनल सेटिंग की थी अपने मतलब ये बच्चों के कॉट की सेटिंग। और ये है कि मैं हमेशा जब मेरे हस्बैंड को ऑफिस से छुट्टी होती है, पीएल होती हैं सालाना, तो मैं फिर उसके अंदर ही कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह करवाती रहती हूँ। तो जो लास्ट ईयर जो सारी चेंजेस वगैरह की थी वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और अभी जो इस साल जो मेरे हस्बैंड ने पीएल ली थी उसकी अपीयरेंस के अंदर मैंने चेंजिंग वगैरह की है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। लेकिन जो अपीयरेंस के अंदर जो चेंजिंग है वो मैं आपको अगली किसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। लेकिन जो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी जी फुल एंड फाइनल सेटिंग वगैरह बताऊंगी और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो आप लोग के लिए। तो फिर शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और फिर अब चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जी वीडियो का आगाज़ करते हैं इन टनटनाते बच्चों से जो कि फुल टाइम बेड पे खेल रहे हैं। और यहाँ पे जी मैंने अपने हस्बैंड से जो है ना बेड बनवा के एक साइड पे रखवाया था बेड के बिल्कुल साथ, ताकि हम आराम से बच्चों के साथ सो सकें, क्योंकि बच्चे अक्सर छोटे होते हैं तो वो ये ज़िद करते हैं कि हमने साथ सोना है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह 3 हैं और तीनों ने जी साथ सोना होता था। तो हम ये करते थे कि ज़ारा को कॉट में लिटा देते थे क्योंकि ज़ारा छोटी थी और बाकी ज़ारा, ज़ैनब और आमना जो हमारे साथ सो जाते थे। फिर जी होता ये था कि रात को ज़ारा हमारे साथ ही आ जाती थी और हम पाँचों बेड के ऊपर बहुत ज़्यादा तंग होते थे। फिर जी टाइम गुजरता गया और कभी कहीं पे कॉट होता था, कभी कहीं पे कुछ होता था, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। अब आप ये देख सकते हैं कि ज़ारा की टांग भी कॉट से बाहर है। तो खैर कुछ सेटिंग वगैरह का मुझे भी नहीं पता था। तो यहाँ पे जी मैंने जब ज़ैनब हुई थी ना तब इसका कॉट का रेसलिंग वाला मैदान बना लिया था ताकि सेफ्टी हो सके बच्चों की। कितने बेवकूफ़ होते हैं ना वैसे माँ बाप भी, कुछ भी कर लेते हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो खैर और लास्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड को पीएल की छुट्टियां हुई थी तब मैंने अपने हस्बैंड से इसकी कुछ कॉट की सेटिंग करवाई, वो मैं अब आपको आगे दिखाने लगी हूँ। तो यहाँ पे जी ये मैंने जो था फ्रेम सा बनवाया था अपने हस्बैंड से और इसके ऊपर अभी मैंने लकड़ी लगवानी थी लेकिन मैंने नहीं लगवाई थी। तो हमने बस ऐसी टेम्परेरी रख के ना तो उसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। अब मैं ये कर रही हूँ कि कॉट के साथ इसको जोड़ के तो इसका पूरा एक बेड सा बनवा रही हूँ। तो यहाँ पे जो ईंटें हम रख रहे हैं ये टेम्परेरी हैं, लेकिन खैर क्योंकि जाहिर सी बात है वो बेड के उसका लेवल का था, इस वजह से इसको कॉट के साथ ऊंचा करना पड़ा। और यहाँ पे अभी इसके ऊपर हमने ये जो था कॉट के अंदर से ही निकला था सेकंड, मतलब जो अलमारी के अंदर होता है उसकी, तो हमने वो रख लिया था। और यहाँ पे पहला दिन तो इस तरह का निकला था कि मतलब पीएल के अंदर के हमने बच्चों को इस तरह करके लिटा लिया। तो खैर बच्चे बहुत ज़्यादा आराम से रह रहे थे। फिर मैंने क्या किया कि कॉट का जो दरवाज़ा होता है ना वो मैंने अपने बेड के साइड पर लगवा लिया अपने हस्बैंड से। तो यहाँ पे जी कॉट का दरवाज़ा जो है वो बेड के साइड पे लगा रहे हैं और ये लकड़ी वाले पेच होते हैं जो कि बिना ड्रिल किए भी लग जाते हैं। और ये देख लें आप, ये इस तरह से लगा रहे हैं। और ये फिर जब आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी पूरी सेटिंग की थी इन्होंने। और ये जी एक एल होता है, मतलब एल सा होता है जिसके अंदर से जिसको इन्होंने काट के तो इसको इसके बराबर का किया है और फिर उसके बाद इसको बेड के साइड पर अटैच करेंगे हम। तो ये जी हो गया जी दरवाजे का मसला हल। और ये देखें जी ये फुल एंड फाइनल लुक थी। और यहाँ पे मैंने इसके नीचे कपड़ा भी लगाया था। तो ये जी फ़िलहाल जो था ना उस वक्त टेम्परेरी मैंने सेटिंग वगैरह कर ली थी। ये देखें जी ये दरवाज़ा लगा हुआ है और यहाँ पे भी ज़ारा डेमो भी देगी आपको कि ज़ारा यहाँ से बेड से नीचे नहीं गिरी थी। तो ये देखें जी ज़ारा ने डेमो भी दे दिया कि अगर आप इसको यहाँ पे लेटाएंगे बच्चे को तो वो नहीं गिरेगा। तो फाइनली ये सारी सेटिंग वगैरह हो गई थी। और फिर अब मुझे ये था कि मैं बच्चों को खिलौने वगैरह देती थी, वो कॉट के नीचे जा रहे थे। तो मैं इसको नीचे ना ये लकड़ी पतली सी कटवा के वो लगवा रही थी अपने हस्बैंड से। तो इस तरह का ही मैंने ना अपने बेड के नीचे भी यही काम किया हुआ है, क्योंकि लो प्रोफाइल बेड होते हैं, आपको पता है कि वो नीचे से बंद होते हैं, लेकिन उनके नीचे कुछ ना कुछ खिलौने वगैरह या फिर कोई भी चीज़ होती है वो जाने का खदशा होता है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने इसी तरह की लकड़ी कटवा के ना पहले तो खैर 2-3 साल पहले की बात है, तब अपने हस्बैंड से नीचे लगवाई थी कि बेड के। अब यहाँ पे कॉट के नीचे भी मैंने वैसी ही लकड़ी लगवा ली है ताकि कोई खिलौने वगैरह नीचे ना जाएं। अब क्या किया है जी, ये मैंने इसके ऊपर लकड़ी की दूसरी जो थी जो ब्राउन वाली थी वो इसके ऊपर रख ली। तो ये भी बस अभी फ़िलहाल इसके बाद भी और बहुत सारी सेटिंग हो रही है। अब दोबारा मेरे हस्बैंड को पीएल होगी और इसको मैं थोड़ा सा और
चेंज करूँगी, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन खैर अब यहाँ पे जी सर्दियाँ आ गई थी और सर्दियों के अंदर मैंने वो जो ज़ैनब के लिए टेंट बनाया था उसकी सालगिरह पे, ये वाला वो मैंने इसके ऊपर रख दिया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था क्योंकि बिल्कुल पीछे खिड़की वगैरह होती है, तो वहाँ पे खैर प्लास्टिक शीट वगैरह लगा लेते हैं हम सर्दियों में, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों के लिए ये लगाया था तो बहुत ज़्यादा अच्छा रह गया था और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, उनका एक तरह से हाउस सा बन गया था। तो जी ये थी फुल एंड फाइनल कॉर्ड की सेटिंग। और इसके अलावा ये है कि मैं इसकी पेरेंट्स के अंदर जो चेंजिंग वगैरह की है वो आपको अगली किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगी, और मैं बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन ये कि जाहिर सी बात है वीडियो एडिट करते हुए भी टाइम लगेगा और आते हुए भी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने मेरा अभी तक चैनल से सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ तो आपको कैसे मिलेगी वो, तो अभी ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस मिलती रहें। उसके अलावा ये था कि मैंने जो शुरू से लेकर आपको कॉर्ड की सेटिंग के अंदर जो सारी चीज़ें वगैरह बताई हैं, किसी को समझ नहीं आ रही होगी कि इतनी ज़्यादा सेटिंग क्यों की है, तो ये है कि पहली बात ये है कि मुझे सोफ़ा कम बेड में लेने गई थी पर्सनली, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज़ सोफ़ा कम बेड बच्चों के साथ खोलूँ और मैं दोबारा उसको बंद करूँ रखने के लिए, और वो जगह भी बहुत ज़्यादा ले रहा था, यानी कि लेंथ वाइज बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था। अब मैंने ये जो सेटिंग की है लेंथ वाइज जगह नहीं ले रहा, लेकिन ये जो है कम से कम 7 से 8 साल आराम से चल सकता है मेरे लिए, बच्चों के लिए। तो जी ये है कि ये बहुत ज़्यादा आराम से चल सकता है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रही हूँ कि मैंने आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी के पास कॉर्ड नहीं है तो वो एक फ्रेम बनवा सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि हमने शुरू में बनवाया था तो शुरू में ऐसे ही होता है। तो ये है कि आप ये आइडिया लेके तो आप एक बड़ा अच्छा फ्रेम बनवा सकते हैं किसी भी साइज़ का, कि मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाए, और उसी साइज़ का आप गदा वगैरह लेके बच्चों के लिए तो आप बिल्कुल बेड के साइड पर रखवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर जिद करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ही सोना है। तो यहाँ पे एक पहला स्टेप पहली चीज़ ये थी कि मैंने आपको इसके अंदर ये चीज़ बताई है। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि आप अगर बिल्कुल इसी साइज़ का रखते हैं तो आप कॉर्ड के साथ भी अटैच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी। तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि आपका अगर लो प्रोफाइल बेड है या फिर जो आप फ्रेम बनवाएंगे उसके नीचे आप एक लकड़ी लगवा लें ताकि खिलौने या फिर कोई भी चीज़ हो बच्चों की वो बेड के नीचे ना जाए। तीसरी चीज़ ये थी। और फिर चौथी चीज़ ये थी कि मैंने आपको ये बताया था कि मैंने कॉर्ड का दरवाज़ा बेड के साथ अटैच करवा लिया था। उससे ये हुआ था कि बच्चे बेड से नीचे नहीं गिरते। तो ये है कि जो है ना, आप अगर कॉर्ड का दरवाज़ा आपके पास नहीं है तो आप कोई भी लकड़ी लेके तो आप उसको आराम से अटैच करवा सकते हैं इस चीज़ के साथ। ये जो मैंने आपको दिखाई है इस चीज़ के साथ आप इसको यहाँ से मैंने इसको कटवा लिया था आधा, और इस तरह करके मैंने इसको अटैच करवा लिया था बेड के साथ। तो इससे ये हुआ था कि ज़ारा ने आपको देखें डेमो भी दे दिया था कि वो नीचे नहीं गिरी थी। और इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, और पता नहीं अब तीसरा या चौथा या पांचवा स्टेप है, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जी अगर हमें ज़ाहिर सी बात है परेशानी वगैरह होती है बच्चों के लिए कि एसी के नीचे बच्चे सोते हैं तो बीमार वगैरह हो जाते हैं, और उसके लिए आपने ये करना है कि आपने एसी को स्विंग पे नहीं रखना। अगर बच्चों का बेड एसी के नीचे है तो स्विंग पे नहीं रखेंगे तो बच्चों के ऊपर हवा जाएगी नहीं एसी की, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि मैंने सर्दियों में क्या किया था। सर्दियों में मैंने ये किया था कि खिड़की के पीछे ना मैंने एक प्लास्टिक शीट पहले लगाती हूँ मैं, फिर उसके बाद एक मोटी दरी या फिर कोई कंबल वगैरह इस तरह करके लगा देती हूँ, फुली कवर करती हूँ ऊपर से नीचे तक, और उसके बाद फिर आगे पर्दा आ जाता है। तो मैंने इस तरह करके इसको मैं खिड़की को हमेशा से सर्दियों में कवर करती हूँ, और खिड़की वगैरह हम खोलते नहीं हैं सर्दियों में, मतलब हम गर्मियों में खोलते हैं लेकिन सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं खोलते। और बच्चों का बेड भी उसके आ गया तो कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं होता। बच्चों को बिल्कुल कवर करके रखें, बच्चे बीमार वगैरह नहीं होते, और बच्चों की केयर करें, और बिल्कुल भी बच्चों को खैर कुछ नहीं होता। और मैंने आपको ये बताया था, और मैंने क्या बताया था, तो जी मैंने आपको इसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई थी। और जो भी जिस तरह भी किसी को आइडिया कोई भी अच्छा लगा हो या फिर कोई भी चीज़ किसी को इस वीडियो के अंदर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है ये आइडिया। और अगर किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है वीडियो तो आप उसको आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।